वादे वादे जायते, मतलब वाद से ही सोसाइटी डेवलप करती है। तो 1% पॉपुलेशन अगर वाद सीख जाती है तो हम उसको समझते हैं कि वो बड़ा रैशनल और सेन माइंड का सोसाइटी और सिविलाइजेशन हो जाएगा। तो वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रमाण। अब प्रमाण क्या है कि आप देखिएगा कि जो प्रोसीडिंग्स होती है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, तो लॉयर्स अगर अच्छा लॉजिक देता है, तर्क देता है, तो उससे फैसला नहीं होता है। फैसला किससे होता है? सबूत पे। उसको कहते हैं प्रमाण। तो होता क्या है कि कभी हम जब बातचीत करते हैं तो एक व्यक्ति बहुत अच्छा तर्क देता है, लॉजिक देता है, और 4 व्यक्ति मान लेते हैं कि अच्छा ऐसा ही हुआ होगा। तो तर्क जो है वो डिसाइड नहीं करता है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि तर्क झुकाता है बातों को। आपका अच्छा लॉजिक होगा तो बात आपके तरफ झुक जाएगी, सामने वाले का तर्क लॉजिक अच्छा होगा तो बात झुक जाएगी, डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। ठीक है? जैसे अगर मैं कहूं कि कोई इवेंट होता है तो आइडियोलॉजिकल ग्रुप अगर है, अलग अलग ग्रुप है ना, कोई कम्युनिस्ट है या कोई लेफ्ट विंग है, राइट विंग है, अल्ट्रा लेफ्ट है, नास्तिक है, आस्तिक है, संघी है, हर प्रकार का अगर हम ग्रुप करें तो उसमें क्या होता है, वो क्या कहा जाता है कि वो तर्क दे रहा होता है हर व्यक्ति। एक ही इंसिडेंट को हम एक व्यक्ति एम्पलीफाई करता है, दूसरे इंसिडेंट में वो शांत हो जाता है, तीसरे इंसिडेंट में आप देखिएगा वो जो पिक एंड चूज होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो लॉजिक पे उसका बेस है, प्रमाणों पे बेस नहीं है। उसको कोई मैसेज आता है, उसको वो सच मान लेता है ना? तो यहां पर जो 4 प्रमाण है, शब्द प्रमाण इसमें सबसे जो अंत है उसको कहते हैं टेस्टिमोनियल्स। अब शब्द प्रमाण मतलब एक न्यूज आर्टिकल शब्द प्रमाण नहीं होता है। शब्द प्रमाण ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो ऑथेंटिक है, आप्त पुरुष है संस्कृत में कहे, उसकी बातों को मानते हैं। जैसे कि बॉटनी का कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट है तो बॉटनी की जब बात करेगा तो उसका जो प्रमाण होगा उसको कहेंगे शब्द प्रमाण। ठीक है? टेस्टिमोनियल्स। और इसमें जो पहला है वो है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करता है, डायरेक्ट परसेप्शन। अगर भगवान सामने दिखते तो बड़ा आसान होता बात करना। तो डायरेक्ट परसेप्शन सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करता है, कोई डाउट नहीं रखता है, संशय नहीं रखता है। लेकिन ये बस प्रेजेंट मोमेंट में होता है, वर्तमान काल में। पास्ट में नहीं होता है, फ्यूचर में नहीं होता है। पास्ट के लिए हमें चाहिए होता है इन्फेरेंस, अनुमान, जिसमें डेटा, ग्राफ्स, फॉरकास्टिंग जो पूरा आता है कि हम एक डेटा पॉइंट्स के बेसिस पर हम जज करते हैं एक पैटर्न को और इन्फर करते हैं, तो उसको हम संस्कृत में कहते हैं अनुमान प्रमाण। ये पास्ट डेटा के पास्ट एनालिसिस पे, रिग्रेशन एनालिसिस हो, कोई भी एनालिसिस हो, उसके बेसिस पर जब हम जजमेंट करते हैं तो हम उसको कहते हैं अनुमान। और एक और प्रमाण है उपमान प्रमाण। ऑब्वियसली एनालॉजी इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीट प्रूफ। एक बच्चे को हमें जीब्रा के बारे में बताना और खुद नहीं देखे हैं तो कहेंगे कि घोड़े जैसा है बट उसमें ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स होंगे। तो एक एनालॉजी जब देते हैं और उससे कुछ प्रूफ करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम कहते हैं उपमान प्रमाण। तो ये 4 जो बेसिस है ये तर्क शास्त्र का।